चलिए चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। आगे है हमारे पास इंक्रीमेंटल SDLC मॉडल। इससे पहले आप लोगों ने जो है वो रैड मॉडल देखा। अब क्या है इंक्रीमेंटल SDLC। इंक्रीमेंटल के अंदर क्या है हमारे पास कि आपके पास जो एक्टिविटीज़ हैं, जैसे सिस्टम फिजिबिलिटी है, वैलिडेशन है, सॉफ्टवेयर प्लान एंड रिक्वायरमेंट, प्रोडक्ट डिज़ाइन है, वेरिफिकेशन हो गया। आपके पास जो एक्टिविटीज़ हैं, इंक्रीमेंट आपकी क्या बनती है कि आपने एक दफ़ा ये फिजिबिलिटी ले ली, ठीक है, कि क्या बनाना है। फिर उसके बाद आपने इन सारी फेजेस को यूज़ किया, डिज़ाइन कोड किया, इंटीग्रेशन किया, इम्प्लीमेंट किया, मेंटेनेंस किया और एक टारगेट अचीव कर लिया। इस सारे में से एक एक टारगेट अचीव कर लिया। फिर उसके बाद फिर दोबारा अगला टारगेट लिया, उसको सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की, दूसरा टारगेट कर लिया। साथ के साथ में जो है ये आप इसके अंदर जो है इनको वेरीफाई भी कर रहे होते हैं कि जो चीज़ें बनानी है उसमें अगर कोई चेंज आ गई या उसके अंदर कोई इम्प्रूवमेंट का फैक्टर आ गया तो वो सारी चीज़ें जो है आप इसमें चला रहे होते हैं। तो आप एक पार्शियल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टोटल सिस्टम, आप एक पार्शियल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टोटल सिस्टम जो है वो गेट करते हैं। उसके बाद स्लोली ऐड इंक्रीज फंक्शनैलिटीज़ जो है सिस्टम के अंदर ऐड करना। जैसे अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात करें, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पहले आपने टाइपिंग की यूटिलिटीज दे दी, फिर आपने सर्चिंग की दे दी, फिर फॉर्मेटिंग की दे दी, फिर और इस तरह की चीज़ें फीचर 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 ऐड करते चले गए। तो मेनली तो वही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, अब नए 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 फीचर इसके अंदर ऐड होते हैं। The incremental model prioritize requirements of system and then implement in group. अब बाद दफ़ा यूज़र कहता है कि ये चीज़ हमें पहले बनवा दो तो बेहतर है, उनको क्या करना, प्रायोरिटाइज कर लेना। Each subsequent release of system add function to the previous release, तो पहले वाले में कुछ ना कोई नई चीज़ ऐड की जाती है until all design functionalities has been implemented, सारी functionalities। अब इसके फ़ायदा क्या है, हाई रिस्क और मेजर फंक्शन फर्स्ट। जहाँ पे हाई रिस्क का मसला आपने कहा कि हमने सॉफ्टवेयर बनाना है, इसके अंदर ये 10 फीचर हैं, तो आपको लगा कि यार ये 2 फीचर ने हमें बड़ा तंग करना है, इसका चांस है पता नहीं बनते हैं, तो उन जो हाई रिस्क वाले हैं उनको आप पहले बना लें। तो जहाँ पे हाई रिस्क वाली चीज़ें हैं उनको क्या करना है, पहले बनाना, मेजर फंक्शन को पहले कर लें। ईच रिलीज डिलीवर एन ऑपरेशनल प्रोडक्ट, हर रिलीज के नतीजे में ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर बनेगा। ये नहीं है कि अब इसको इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। रिस्पांस टू ईच बिल्ड, कस्टमर की जो है वो हर नई आइट्रेशन के नतीजे में कस्टमर अपनी फीडबैक देता है। डिवाइड एंड कंकर अप्रोच यूज होती है, आप टास्क को ब्रेक डाउन कर लेते हैं। इनिशियल डिलीवरी कॉस्ट इसकी लोअर होती है कि जल्दी यूज़र को कुछ ना कुछ मिल जाता है। इनिशियल प्रोडक्ट डिलीवरी फास्ट होती है कि उसको रिस्पॉन्स हो, और इम्पॉर्टेंट फंक्शनलिटीज को आप पहले कर लेते हैं। तो इंक्रीमेंट मॉडल की वीकनेसेस क्या है, गुड प्लानिंग और डिज़ाइन चाहिए। ये रिक्वायर्स अर्ली डेफिनेशन ऑफ कंप्लीट फुल्ली फंक्शन सिस्टम, कि क्या बनाना है वो पहले ही कंप्लीट हो रहा फॉर द डेफिनेशन है, ताकि आप इंक्रीमेंट्स बना सकें। वेल डिफाइंड मॉड्यूल इंटरफेस आर रिक्वायर्ड, सम विल बी डेवलप्ड लॉन्ग बिफोर अदर। ठीक है, टोटल कॉस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स सिस्टम, इससे कॉस्ट कम नहीं होती, कॉस्ट होती है। व्हेन टू यूज़ इंक्रीमेंटल, कहाँ यूज़ किया जा सकता है, जहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट नाउन हो और जहाँ पे चीज़ें एक्सपेक्ट कर रही है कि इवॉल्व हो रही हैं, कि अब ये डाल दो फीचर, ये डाल दो फीचर, वहाँ पे गेट बेसिक फंक्शनलिटी को मार्केट अर्ली, जहाँ पे अब वो जैसे कहते हैं ना, वो कहते हैं जी हमें जो है ना कस्टमर को रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस फटाफट बना के देना, ताकि कस्टमर तो आए ना, बाकी चीज़ें बाद में आप बनाते रहें। इस तरह और प्रोजेक्ट विच हैव लेंथी डेवलपमेंट शेड्यूल, यहाँ पे प्रोजेक्ट में लेंथी डेवलपमेंट शेड्यूल यानी लंबे अरसे के लिए है, तो वहाँ पे जो है वो सूट करेगा कि आप उसको इंक्रीमेंट्स के अंदर डिलीवर करें। अगला मॉडल है स्पाइरल मॉडल। स्पाइरल के अंदर क्या होता है, इसके ये 4 जो है वो इसके क्वाड्रेंट्स हैं। पहले क्वाड्रेंट में ऑब्जेक्ट्स, अल्टरनेशन और कंस्ट्रेंट्स डिफाइन होती हैं। दूसरे में
इवेल्युएट, अल्टरनेटिव, आइडेंटिफाई, रिजॉल्व रिस्क किया जाता है। तीसरे डेवलपमेंट होती है नेक्स्ट लेवल का प्रोडक्ट के लिए, और नेक्स्ट फेजेस के लिए प्लानिंग जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में होती है। यानी वो आपके SDLC की ज़्यादा फेजेस तीसरे क्वाड्रेंट में आ जाती हैं, जिसके अंदर कॉन्सेप्ट भी होता है, रिक्वायरमेंट भी होता है, डिज़ाइन भी होता है, इम्प्लीमेंट भी होता है, ये इस क्वाड्रेंट में होता है। एड रिस्क एनालिसिस, अब इसमें स्पाइरल के अंदर ख़ास बात क्या है कि इसमें रिस्क एनालिसिस को ऐड किया जाता है। रिस्क हर स्टेज के ऊपर रिस्क को आइडेंटिफाई भी किया जाता है, कैलकुलेट भी किया जाता है। और एंड 4GL रेड प्रोटोटाइपिंग टू वाटरफॉल मॉडल, इस यानी इसके अंदर स्पाइरल के अंदर क्या खास बात है, रिस्क एनालिसिस को भी कंसीडर किया जाता है, रेड प्रोटोटाइपिंग मॉडल को भी यूज़ किया जाता है, और वाटरफॉल मॉडल को भी यूज़ किया जाता है। ये इन सारों की कॉम्बिनेशन। ईच साइकिल इन्वॉल्व सेम सीक्वेंस ऑफ स्टेप एज वाटरफॉल, जैसे वाटरफॉल में स्टेप्स थे वही स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। स्पाइरल के क्वाड्रेंट हैं, पहला क्वाड्रेंट जो है वो ऑब्जेक्टिव अल्टरनेटिव का सेट, वो जैसे डायग्राम में था। ऑब्जेक्टिव में क्या, फंक्शनैलिटी, परफॉर्मेंस, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कौन सा यूज़ होगा, इंटरफेसेस कैसे होंगे, सक्सेस किस चीज़ को कहेंगे, ये सारी चीज़ें डिफाइन होती हैं ऑब्जेक्टिव। बिल्ड, रिसोर्स, बिजी, सब कॉन्ट्रैक्ट्स, ये सारी अल्टरनेटिव आ जाएंगे कि कब हम बिल्ड देंगे, रीयूजेबिलिटी का क्या फैक्टर होगा, बिजी का क्या होगा, सब कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा, ये सारी चीज़ें। कंस्ट्रेंट्स क्या होंगे, कास्ट, शेड्यूल, मैन पावर, एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ें यहीं पे आ जाती हैं। डिटरमिन, ऑब्जेक्टिव, अल्टरनेटिव एंड कंस्ट्रेंट्स के अंदर ये पहले क्वाड्रेंट की एक्टिविटीज़ है, इन सारी चीज़ों को यहाँ पे कंसीडर कर लिया जाता है। दूसरा जो क्वाड्रेंट है, एवेल्युएट, अल्टरनेटिव, आइडेंटिटी, रिजॉल्व रिस्क, तो इसमें रिस्क जो भी है स्टडी, ऑब्जेक्टिव एंड कंस्ट्रेंट को स्टडी करते हैं, और उसमें से रिस्क रिस्क जो है आइडेंटिफाई करते हैं। वो कौन कौन से रिस्क हो सकते हैं, लैक ऑफ एक्सपीरियंस का हो सकता है, नई टेक्नोलॉजी का हो सकता है, टाइट शेड्यूल का हो सकता है। ये सारी चीज़ें जो है, जो रिस्क हैं उनको क्या किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है, उन रिस्क को रिजॉल्व किया जाता है। तीसरे के अंदर क्या है, डेवलपमेंट फेज है, नेक्स्ट लेवल प्रोडक्ट के लिए इसमें वो सारी एक्टिविटीज़ है, डिज़ाइन, रिव्यू, डेवलप, इंस्पेक्ट, टेस्ट प्रोडक्ट, ये सारी चीज़ें एक्टिविटी। उसके बाद चौथा प्रोडक्ट आ गया, उसके अंदर क्या है, डेवलप प्रोजेक्ट प्लान के अगली फेज के लिए। स्पाइरल है ना, अगली फेज के लिए क्या प्लानिंग है, टेस्ट की क्या प्लानिंग है, और इंस्टॉलेशन की क्या प्लानिंग है, ये चीज़ें डिस्कस होती हैं। इसका फ़ायदे क्या है, स्ट्रेंथ पॉइंट क्या है, अर्ली इंडिकेशन ऑफ इंश्योर माउंटेबल रिस्क, रिस्क को पहले जो है अर्ली फेज के अंदर आइडेंटिफाई इंडिकेट कर देता है, और इससे ज़्यादा कॉस्ट जो है ज़्यादा वो नहीं होता, नुकसान नहीं होता। यूज़र सी द सिस्टम अर्ली बिकॉज ऑफ रैपिड प्रोटोटाइपिंग टूल्स, क्रिटिकल हाई रिस्क फंक्शन आर डेवलप, पहले इनको रिस्क वाले काम पहले कर लिए जाते हैं। यूज़र क्लोजली टाइट होता है लाइफ साइकिल में, फ्रीक्वेंट फीडबैक यूज़र से मिलती रहती है, ये इसके स्ट्रेंथ पॉइंट है। वीकनेस इसमें क्या है, टाइम स्पेंड फॉर एवेल्यूएटिंग रिस्क टू लार्ज फॉर स्मॉल और लो रिस्क प्रोजेक्ट, इसमें ये टाइम कंज्यूम होता है। किसमें, जहाँ पे लो रिस्क प्रोजेक्ट होते हैं या जहाँ पे स्मॉल प्रोजेक्ट होते हैं। प्लानिंग में टाइम स्पेंड होता है, रीसेटिंग ऑब्जेक्टिव में टाइम होता है, रिस्क एनालिसिस में, प्रोटोटाइपिंग में एक्सेसिव टाइम स्पेंड होता है। मॉडल इज कॉम्प्लेक्स, मॉडल रिस्क असेसमेंट में क्या एक्सपर्टीज रिक्वायर होती है, जो बंदा एक्सपर्ट होता है वही आइडेंटिफाई कर सकता है कि इसमें कहाँ पे क्या रिस्क इन्वॉल्व हो सकते हैं। और स्पाइरल जो है इनडेफिनेटली कंटिन्यू भी हो सकता है। डेवलप मस्ट रीअसाइन ड्यूरिंग नॉन डेवलपमेंट फेज एक्टिविटी, डेवलपर मस्ट बी रीअसाइंड नॉन डेवलपमेंट, यानी जो नॉन डेवलपमेंट, वो जो पहले तीन क्वाड्रेंट हैं उनके अंदर जो है डेवलपर रीअसाइन भी हो सकते हैं। व्हेन टू यूज स्पाइरल मॉडल, कब यूज किया जाता है स्पाइरल मॉडल, व्हेन क्रिएशन ऑफ प्रोटोटाइप इज एप्रोप्रिएट, कॉस्ट और रिस्क वैल्यूएशन इंपॉर्टेंट हो जहाँ पे, मीडियम टू हाई रिस्क प्रोजेक्ट के लिए बेहतर है, अनश्योर ऑफ नीड हो यूज़र, रिक्वायरमेंट कम्प्लेक्स हो, न्यू प्रोडक्ट लाइन हो, नई चीज़ बनाने जानी,
चेंजेस इन्वॉल्व हो जहाँ पे, वहाँ पे ये यूज होता है। उसके बाद है टेलर्ड SDLC में नो सिंगल मॉडल फर्स्ट ऑल प्रोजेक्ट फिट ऑल प्रोजेक्ट। अगर आपको कोई भी मॉडल सूटेबल नहीं है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, तो आप पिक मॉडल दैट कम क्लोज एंड मॉडिफाई। आप कोई एक मॉडल को सिलेक्ट करें जो आपके क्लोज है और उसके अंदर मॉडिफिकेशन करनी है। प्रोजेक्ट कंसीडर रिस्क बट कंप्लीट स्पाइरल मॉडल इज टू मच, स्टार्ट विद स्पाइरल एंड सिंप्लीफाई इट। स्पाइरल के साथ शुरू करें, रिस्क पे फोकस करें, बाकी चीज़ों को क्या करें, इग्नोर करें। Project should be delivered in increment, but there are serious reliability issues. Combine incremental and V-shaped model. तो आप कहते हैं टेलर्ड मीन कस्टमाइज्ड SDLC मॉडल भी आप कर सकते हैं। Each team must pick or customize SDLC model to fit its project. ठीक है, तो कस्टमाइज भी कर। आगे नई चीज़ आ गई, ये तो था सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल्स के मतलब हमारे मॉडल्स की डिस्क्रिप्शन आ गई। अब आगे आ गया क्वालिटी क्या होती है, क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर क्या चीज़ है। अभी हम टर्म्स देख रहे हैं। स्टार्ट हमने किया था सॉफ्टवेयर क्या होता है, अच्छा सॉफ्टवेयर क्या होता है, डिफेक्ट्स क्या होते हैं, प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर में क्या आती है, फिर सॉफ्टवेयर डिवाइड की SDLC मॉडल्स देखे। अब आ गया क्वालिटी। क्वालिटी क्या है, क्वालिटी इज द डिग्री टू विच सॉफ्टवेयर सेटिस्फाई स्टेटेड एंड इम्प्लाइड रिक्वायरमेंट। किस एक्सटेंट में, किस एक्सटेंट से या किस हद तक सॉफ्टवेयर जो है वो यूज़र की नीड्स को फुलफिल करता है, दैट इज कॉल्ड क्वालिटी। ठीक है। एडवांस एब्सेंस ऑफ सिस्टम क्रैशेस, correspondence between software and user expectation, adhere to specified requirements. Quality must be controlled because it lowers production speed, increase maintenance cost, and can adversely affect business. ये जो क्वालिटी है इसको कंट्रोल करते हैं, क्यों, इससे इन इन चीज़ों का जो है मसाइल होते हैं। द गुड इनफ इज एनिमी ऑफ एक्सीलेंट। Quality assurance plan for quality assurance activity should be in writing so all stakeholders can review during the life cycle. Some elements that should be considered by the plan are defect tracking, unit testing, source code tracking, integration testing assistant. ये कुछ मसाले आ गए। Quality assurance के बाद defect tracing, keep track of each defect found, its source, when it was detected, when it was resolved, and how it was resolved. Unit test, each individual module is tested. Source code tracing, step through source code line by line. Integration testing, test new code in combination with code that already been integrated. System testing, execute software for the purpose of finding defects as a whole system to run. SDLC framework that describe activities और waterfall, V-shape, prototyping, references। यहाँ तक कोई क्वेश्चन पूछना? जी भाई, क्या कहते हैं? नो सर, ओके। चलो ठीक है जी, यहीं पे ओके सर। आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करते हैं और ओके सर। मिलते हैं नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम। ओके सर, शुक्रिया।